हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे आरआरबी के प्रीवियस पेपर का कुछ क्वेश्चंस जो ट्रेन संबंधित होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बारीकी से समझिएगा भी। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की गति से चल रही है, बताएं कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो देखिए कितना है, 180 है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि 5/18 से क्या करना है, उसमें गुना कर देना है। तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 10। ठीक है, यही चलाएगा कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अब देखिए इसी को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए रहता, जैसे 50 दे दे, 50 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तब क्या करते, 18 ऊपर चलाता और नीचे कितना आपका चलाता, 5। ध्यान देना है, तो यही से कैंसिल आउट कर देते तो कितना चलाता आपका, 10। ठीक है, यही चलाता कितना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रश्न में ध्यान देना है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहे तो 5/18 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलने के लिए कहे तो 18/5 से गुना करेंगे। यही दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, 5/18 और 18/5। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अब देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप बारीकी से पढ़िए। सेम है जो आप पहले इससे पहले बनाए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है, लेकिन समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, बस वही करना है। क्या करना है, 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है तो कितना से गुना इस बार कीजिएगा, 18 ऊपर और 5 कितना चलेगा नीचे। ठीक है, किलोमीटर आपको प्रति घंटा में चेंज करने के लिए बोला है तो कितना बार में, 4 बार में। तो ये कितना चलाएगा, 8 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका, सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, सबसे पहले आप बारीकी से इसको पढ़िए। यदि एक रेलगाड़ी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है तो 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। इस बार क्या निकालना आपको, दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो आप जानते होंगे दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, समय। ठीक है, चाल गुने समय। चाल आपका कितना दे दिया गया है, 86 पॉइंट कितना दे दिया गया है, 4। और समय आपका कितना दे दिया गया है, 10 मिनट। अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ऑप्शन है, यहाँ क्या दे दिया गया है, 10 मिनट दे दिया गया है। इसको भी आपको किस में चेंज करना होगा, घंटा में। तो घंटा में चेंज करने के लिए कितना से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 60 से। ठीक है, तो अभी क्या चलाया, घंटा में चलाया। अब इसको सिर्फ कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए। इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो एक बार में कितना करेगा, 8। फिर कितना हो जाएगा, 26। तो 6 4 के कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, फिर कितना आपका आ जाएगा, 24। तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, तो यही चलाएगा कितना, 1.14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर आपका दूरी चलाएगा। ठीक है, इसको नहीं समझे तो देखिए इस तरीका से 8 है आपका, 6 है, 4 है। ठीक है, 6 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना चलाएगा, 1 बार में, तो 6 हो गया आपका, 2 हो गया। फिर 6 उतारेंगे ऊपर से तो कितना बार में, 4 बार में आपका चलाया 24, 2। ये पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, फिर या नहीं तो यहाँ कितना कीजिएगा, यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 4। कितना बार में लग जाएगा, 6 4 के 24। इस तरीका से आप जानते होंगे दशमलव वाला डिवाइड भी। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करके कीजिएगा, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए और हम दो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। यदि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। इस बार क्या निकालना है आपको, दूरी निकालना है, डिस्टेंस। तो दूरी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, तो दूरी इक्वल टू होता है चाल और गुने क्या होता है, समय। ठीक है, पेपर में कभी भी लिखना नहीं है, हम आपको समझने के लिए बार बार याद दिला दे रहे हैं। तो चाल इसका कितना दिया गया है, 108। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन पर देखते हैं तो ऑप्शन जो दिया गया हम लोग को मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी क्या दे दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे दिया है। और यहाँ अगर समय देखते हैं तो आपको सेकंड में दे दिया गया है। तो इसको भी चाल के किस में आप चेंज कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए।
ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से इसमें इंटू कर देंगे, तो इससे क्या चलाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड में आपका चाल चलाएगा। अब इसमें इंटू कीजिएगा समय, तो समय कितना दे दिया गया है आपका 15 सेकंड, तो 15 इस तरीका से। अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बार में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 6 बचे कितना आ गया 30, ठीक है। और 30 में 45 से गुना कर दीजिए तो कितना चलाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 और 1 0 दे दीजिए, यही चलाएगा कितना आपको 450 मीटर। समझ गए होंगे, 6 5 30 और 30 में गुना किए कितना से आप 15 से, ठीक है। तो 15 तिया कितना 45 और 1 0 दे दिए, यही चला है आपका 450 मीटर। तो मेरे ख्याल से आप इस टाइप के प्रश्न भी बनाने के लिए समझ गए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े हुए व्यक्ति को यह कितने सेकंड में पार करेगी। इस बार क्या आपको निकालना है, समय निकालना है। तो देखिए हम लोग समझते भी चलेंगे। तो समय इक्वल टू क्या होता है आप जानते होंगे पहले से भी, अगर नहीं जानते हो तो ध्यान दे दीजिए एक बार। तो समय इक्वल टू हमेशा होता है दूरी बटा क्या होता है आपका चाल होता है, ठीक है, दूरी बटा चाल। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो दूरी रेलवे कितना है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ ऊपर में कितना हम लोग लिख लेंगे 100। अब देखिए यहाँ एक और दे दिया गया है कि रेलवे लाइन के पास खड़े हुए व्यक्ति को, तो आप जानिए कि व्यक्ति में कोई भी लंबाई नहीं होता है, ठीक है, व्यक्ति में कोई भी लंबाई नहीं होगा, उसके लंबाई क्या लेंगे हम लोग 0 लेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म पे एक खंभा रहता है, या खंभा के पार करने में कितना समय लगेगा, तो खंभा के पार करने में कोई समय नहीं लगता है, खंभा के लंबाई क्या होता है 0 रहता है। जैसे किलोमीटर के पत्थर भी दे देता है, आप चलते होंगे तो देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है 5 किलोमीटर, तो उस अब किलोमीटर के खंभा के भी अगर लंबाई दे दे या किलोमीटर के पत्थर के जो भी लंबाई दे दे, तो उसके लंबाई को हम लोग हमेशा क्या लेंगे 0 लेंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टर्म को दिया जाता है, ठीक है। तो कितना आप लिख लिए 100 मीटर और चाल कितना है 30 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो 30 देखिए यहाँ दूरी ऊपर में किस में दिया गया है मीटर में, ठीक है, और यहाँ क्या दे दिया गया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया गया है। इसको आपको चेंज करना होगा किसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से कर सकते हैं इंटू, तो 5/18। अब देखिए इस 18 को ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ लेके चल जाएंगे, कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसान होगा, 18 ऊपर लेके चल गए। अब बस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 6 बार में। इससे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 2 बार में। यही चलाएगा 6 दूना कितना चलाएगा 12, यही हम लोग के आंसर क्या चलाएगा 12 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा समझ लेना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए इस बार क्या बोला गया है प्लेटफॉर्म पे, इससे पहले वाला क्या था लाइन पे, ठीक है, रेलवे लाइन पे। तो सेम उसी टाइप का भी प्रश्न है, खाली तो इसका क्या लेना है लंबाई व्यक्ति के क्या हो जाएगा आपको 0 ले लेना है, हमेशा यही याद रखना है। तो समय इक्वल टू समय ही निकालना है, तो समय इक्वल टू याद कर लीजिए फिर एक बार, दूरी बटा क्या होता है चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना आपका दे दिया गया है, तो दूरी 180 मीटर है, ठीक है, और चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किस में चेंज कीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा कितना से गुना करते हैं हम लोग 18 से। ये 18 को कहाँ लेके चल जाइए ऊपर लेके चल जाइए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। नहीं तो यहाँ से यहाँ भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको कहाँ लिख सकते हैं हम लोग 18 ऊपर भी। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। इसको अगर इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 60। इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में 12 बार,
ठीक है, तो यही जो हम लोग के आंसर आ जाएगा तो कितना सेकेंड आएगा, 12 सेकेंड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आज हम लोग बारीकी से पढ़िए। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो आपको पहले ही बताए थे कि व्यक्ति के अगर पार करना हो, खंभा के पार करना हो, सिंगल का पार करना हो, तो जो भी ट्रेन रहेगी वो लंबाई अपना जब निकल जाएगी, पार कर रहेगी, तो उसको भी व्यक्ति के खंभा के जो भी होगा आपका पार कर जाएगा आसानी से। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सोच समझिए। तो निकालना क्या है, आपको समय निकालना है। तो समय इक्वल टू आप जान रहे हैं क्या होता है, तो समय इक्वल टू होता है दूरी और बटा में क्या होगा, चाल। ठीक है, अब देखिए तो दूरी कितना है आपको दे दिया गया 75। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति के यहाँ दिया है ना, वह एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में, तब व्यक्ति के तो लंबाई होता नहीं है, तो इसमें व्यक्ति की लंबाई हम लोग नहीं ऐड करेंगे, क्या होगा, 0 होगा। यही ध्यान आपको रखना है। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ऊपर क्या है, मीटर है, तो इसको किस में चेंज कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो वहां हम इसके बारे में आपको बता दिए। अब देखिए इसको 18 ऊपर लेके चलिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग को काटने में आसानी होगा, ये आप जानते हैं, कैंसिल आउट करने में। तो 18 ऊपर लेके चला है। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 15 बार में। ठीक है, अगर इसको 2 बार कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से तो कितना, 10 बार में, कितना बार में हो जाएगा, 9 बार में। 15 और 9 के गुना कर लीजिए तो कितना चलाएगा आपका 135, और 135 बटा कितना आपका चला है 10। इसी को लिख सकते हैं कितना, 13.5, यही चलाएगा, इतना क्या हो जाएगा, सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए भी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता है, जो सारा प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन को ही हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं हम लोग 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी देखिए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा आपका चेंजिंग है। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो खंभा इस बार बोला है, पिछले क्वेश्चन में व्यक्ति बोला था, सेम उसी तरीका से बनाना है जैसे फर्स्ट नंबर बताए। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन को करा दे, जैसे जैसे कैसा कैसा लैंग्वेज में पूछा जाता है, वैसे आप आसानी से इसको भी आप भी बना सकते हैं। तो वीडियो रोक के आप बना भी सकते हैं। तो समय इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, दूरी, और दूरी बटा क्या होता है, चाल। बार बार लिख रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो कितना है, 63 किलोमीटर है। सॉरी, कितना दे दिया है यहाँ पर, कितना दिए हुए, 200 कितना दिए हुए हैं, 80 मीटर। क्या आपका दे दिया है, 280 मीटर जो दिया गया है ट्रेन की लंबाई है। ठीक है ना, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन। अब देखिए इसको कहता है 63 है, कितना में देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 और ऊपर कितना लेके चल जाइएगा, 18। बस इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर 9 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार में, अगर 9 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 7 बार में। अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 7 को 28 40, और फिर इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 8 5 कितना हो गया, 40। तो 8 दूना कितना चलाएगा, 16 सेकेंड। एक बार सुन लीजिए फिर से, दिया गया है आपका कितना, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, तो लंबाई ले लिए यानी कि दूरी हो जाता है। ट्रेन के लंबाई यानी क्या, दूरी। ठीक है, लंबाई दे दे तो चार इसका दे दिया है 63 किलोमीटर। पार करना है किसको, तो खंभा के पार करना है। तो खंभा के पार करने में ट्रेन पार कर जाएगी, खंभा भी पार हो जाएगा, क्योंकि खंभा में लंबाई क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। अगर वही कैंसिल आउट कर दिए तो कितना सेकंड आपका चला है, 16 सेकंड। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछा कीजिए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सबसे पहले बारीकी से पढ़िए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ क्या है, लैंग्वेज आपका चेंज है। तो पढ़ लीजिए, 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी। इसमें भी क्या पूछा गया आपका, समय। तो समय इक्वल टू क्या आप जानते हैं, तो समय इक्वल टू आप जान गए दूरी, और बटा में क्या होता है, चाल। ठीक है, अब देखिए यहां कितना दे दिया गया है आपका, दूरी जिसकी लंबाई कितना दे दिया गया है, 210। चाल आपका दे दिया है फिर किलोमीटर प्रति घंटा में।
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 5 लिख दिए, 18 ऊपर लेके लिख देते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर 9 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इस 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 7 या 21 कितना, 30 बार में। अगर इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 6। तो यही चलेगा 6 दूना कितना हो जाएगा आपका, 12 सेकेंड। ठीक है, आसानी से हर टाइप का सेम क्वेश्चन बनाने का पैटर्न वही है, लेकिन आपका लैंग्वेज चेंज है। तो लैंग्वेज भी आप अगर बार बार इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो लैंग्वेज भी आपका प्रॉब्लम नहीं कभी भी होगा, आसानी से समझ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, आप देख रहे हैं नीचे। ठीक है, तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सबसे पहले इसको आप बारीकी से पढ़िए। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आप सेकंडों में बना सकते हैं। इसमें निकालना है कि आपको, देखिए गति जो निकालना है, चाल स्पीड जो निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, यानी क्या निकालना है आपका, चाल। तो चाल इक्वल टू आप जानते हैं पहले से भी, बाकी लिख दे रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो क्या जानते हैं, दूरी, और दूरी बटा क्या हो जाता है आपका, समय, ये हो जाएगा चाल। तो देखिए कितना, यानी कि ट्रेन की लंबाई वही क्या हो जाता है, दूरी, तो 150। ठीक है, दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। अब देखिए ये दे दिया कितना, 12 सेकंड में, अब यहाँ 12 हो गया। अब देखिए मीटर में इस सेकंड में है, तो चाल जब भी आएगा तो आपका क्या में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो इसमें गुना कर देंगे हम लोग 18 बटा कितना से, 5 से। तो चलाएगा हम लोग का किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान देना है बात को। अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे कैंसिल आउट कीजिए, अगर 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, 30 बार में। अगर 6 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 बार में, और ये कितना बार में हो जाएगा, 3 बार में। इसको कर देते हैं तो, और इसको अगर कर दीजिएगा तो कितना बार में, 15 बार में। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 15 तिया 45, 45 किस में आएगा आपको, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, क्योंकि पूछा गया है कि गति क्या होगा ट्रेन के, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा में 45 होगा। ऑप्शन में दिया नहीं है लेकिन ऊपर ही बता दिया आपको। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे लैंग्वेज को भी, और बनाने के लिए तो इजी कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ रहे हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले वीडियो रोक के स्वयं बना लीजिए, खुद बना लीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप वीडियो रोक के बना लिए होंगे। तो चलिए देखिए क्या आंसर आया, आंसर अपना मैच कीजिए। तो निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, क्या निकालना है, गति स्पीड निकालना है, वही चाल निकालना है। तो चाल इक्वल टू आप जानते हैं दूरी हो जाएगा, और दूरी बटा क्या चलाएगा आपका, समय हो जाएगा। तो चाल निकल जाएगा। तो दूरी कितना है, 250 जो ट्रेन की लंबाई दे दिया गया है। समय कितना है, 15 सेकंड। पूछा है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें भी कितना से इंटू कीजिएगा, तो 18 बटा 5 से। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करते हैं, अगर 5 से कैंसिल आउट करते हैं, इससे कैंसिल आउट से इसको, तो कितना हो जाएगा, 50 बार में होगा ना। 3 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 5 बार में, और कितना बार में, 6 बार में। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, 10 बार में। यही चलाएगा। 10 में अगर 6 से गुना कर दीजिएगा तो 60 क्या चलाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, वेग यानी क्या, चाल, स्पीड से एक ट्रेन 30 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। इस बार क्या निकालना है, लंबाई यानी क्या, दूरी निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, यानी कि दूरी इक्वल टू, या ट्रेन की लंबाई ही कह लीजिए, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई इक्वल टू क्या होगा, चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय, यानी कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू
समय। तो देखिए आपको दे दिया गया चाल कितना, वेग कितना आपको दे दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 लिख दी। अब देखिए यहाँ सेकेंड दे दिया है कितना, 30 दे दिया है, यहाँ लिख देते हैं 30। समझिएगा, थोड़ा और जगह छोड़े हैं क्यों यहाँ, इसके पीछे रीजन क्या है कि आप देखिए ऑप्शन जो भी दिया गया है तो ट्रेन की लंबाई किसमें, मीटर में दिया गया है। तो ये देखिए आपका तो सेकंड में आपका है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, तो इसको आपको चेंज करना होगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए इसको सिर्फ कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट अगर हम लोग करते हैं 6 से ही कैंसिल आउट अगर करते हैं तो ये कितना बार में हो जाएगा, 3 बार में। ये 6 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 10 बार में। इसको अगर इससे अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये भी कितना बार में हो जाएगा, 10 बार में। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100, 10 में 10 से और 5 तो कितना चलाएगा, 500। यही चलाएगा, कितना मीटर हो जाएगा आपका, 500 मीटर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़िए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राम के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। तो दूरी इक्वल टू क्या होगा, यानी कह सकते हैं इस तरह से, रेलगाड़ी की लंबाई। पेपर में कभी भी इस तरह से लिखना नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई हम लिख रहे हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल, चाल गुने क्या होता है, समय। ठीक है, अब देखिए चाल गुने समय, तो चाल कितना आपका दे दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ऑप्शन अगर एक नज़र आप ऑप्शन के ऊपर देखते हैं तो सब किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो इसको भी आप किस में चेंज कर दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब देखिए अभी निकालना है फिर क्या, अब इंटू कर दीजिए किससे, समय से। तो समय कितना सेकंड है, 9 सेकंड। बस आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार में, इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में, 30 बार में। यही चलाएगा, 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 150 मीटर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिए, थोड़ा इसमें टाइप आपका चेंज है, इसलिए बारीकी से क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। इस बार क्या, प्लेटफॉर्म के भी लंबाई दे दिया गया है और रेल के भी लंबाई दे दिया गया है और रेल का स्पीड भी दे दिया गया है, ट्रेन का स्पीड भी दे दिया गया है। निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, समय इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, दूरी, और बटा में क्या होता है, चाल। पहले से भी आप जान रहे हैं, लेकिन अब इसमें देखिए 2 दूरी हो गया। कौन कौन दूरी, एक तो दूरी आपका हो जाएगा कितना, 160 मीटर ट्रेन की लंबाई, यानी कि ट्रेन भी अपना लंबाई पार करेगी। और आप जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते होंगे, देखते होंगे, तो प्लेटफॉर्म को भी पार करने में लगेगा समय। यानी कि दूरी जो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक ट्रेन की लंबाई, दोनों के इसमें लेंगे। इससे पहले आप बना रहे थे खंभा के, आप देखते थे पोल था, टेलीग्राम के खंभा था, तो उसमें क्या रहता था, लंबाई 0 लेते थे। लेकिन इसमें लंबाई क्या करना पड़ेगा, इसको में जोड़ना पड़ेगा आपको। तो कितना जोड़िएगा, 200। ठीक है, 200। अब देखिए दोनों ऊपर ध्यान दीजिएगा, दोनों मीटर में है, 160 मीटर और कितना मीटर, 200 मीटर। और चाल जो दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका है। इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी आपका दिया गया है किसमें, सेकंड में। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो 5/18 इस तरीका से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए या तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आपका चलाएगा, 360। और 360 इसको 18 ऊपर भी हम लोग लेके चल जाते हैं। ठीक है, इस तरीका से 18 ऊपर लिख दिए और ये 72 हो गया। ये कितना हो गया, 5। 72 × 5 कैंसिल आउट अगर करते हैं इससे तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 बार में, इससे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा कितना 18। यही चलाया आपका कितना सेकेंड 18 सेकेंड में पार कर देगा। कितना सेकेंड में 18 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है आपका डी नंबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा लैंग्वेज से चेंज है। तो एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को, ब्रिज यानी क्या, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बस वही है, आपको इसमें भी समय बताना है। तो समय इक्वल टू आप जान रहे हैं क्या होता है, दूरी, और बटा में क्या होता है, चाल। तो दूरी अगर लेते हैं तो दूरी सबसे पहले कितना से 110 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितना है तो 110 लिख लेना है। ब्रिज यानी पुल की लंबाई कितना दे दिया गया है 132। ठीक है, और आपका चाल कितना दे दिया गया है ट्रेन का तो 72। ठीक है, तो इस तरीका से 72, ये देखिए 72 जो दिया गया है तो किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसको किस में चेंज कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। बस अब इसको जोड़ दीजिए तो 1 और 1 कितना हो गया 200, 32 और 10 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 242। और इस 18 को ऊपर लेके चल जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 72 और ये हो गया आपका 5। बस अब कैंसिल आउट कीजिए। अगर कैंसिल आउट अगर 9 से करते हैं हम लोग तो 2 बार में, और 9 8 कितना बार में 72, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 2 से इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में, 4 बार में। समझ रहे होंगे। अगर इस 2 से देखिए 4, ई हो जाएगा 2, इसको यहाँ कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 2 कितना हो जाएगा 1। यानी अब देखिए यहाँ इस तरीका से देखते चलिए, 100 कितना हो गया 21, और बटा में 5 दूना कितना चलाया 10। समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको आसानी से क्या करना है, एक अंक के बाद आप पॉइंट दे दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यही आपका चलाएगा इतना सेकेंड समय। आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपको समय ऑप्शन भी दिया गया है। आप इसमें कौन सा आंसर होगा आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जो भी आंसर है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 131 मीटर है। यदि 67 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है तो वह प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। सेम टाइप का आपका क्वेश्चन है, जैसे 15 बनाए, जैसे 16 भी बनाना है, उसी तरीका से आपको 17 भी बनाना है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को भी आप मेरे ख्याल से आप आसानी से बना देंगे। तो 3 क्वेश्चन जो आपको दिए, आपको बना करके जो भी आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका कमेंट कीजिएगा। आज अगर हम डाल रहे हैं वीडियो तो अगर कल कमेंट कीजिएगा तो हम आपको आंसर उसका बता देंगे। ठीक है, कि सही बताए हैं या गलत बताएं। तो मेरे ख्याल से आपको 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चन को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को, जिसको हम अब बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको हम बताने के लिए इसलिए बोले कि ई टाइप जो है से क्या है आपका अलग है। ठीक है, इसलिए बारीकी से समझिए। एक बार सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न जो दिया गया है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकेंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। इस बारे में क्या बताना है आपको, चाल बताना है। तो चाल भी आसानी से उसी तरीका से बता सकते हैं। तो चाल इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, SBT इक्वल टू क्या होगा, दूरी डिस्टेंस बाई क्या होगा,
टाइम होगा यानी कि समय होगा। ठीक है, तो दूरी इसमें कितना कितना हो जाएगा उसी तरीका से, तो 300। ठीक है, और कितना हो गया 900। अब देखिए मीटर में है और चाल, तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए किस में, सेकेंड में, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 और 12 सेकेंड, तो टोटल सेकेंड कितना हो जाएगा 72 सेकेंड। 60 और प्लस 12 कितना चला या 72 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको आप जो दिया गया है किस में आएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आपका चाल आएगा, यानी कि 1200 बटा लिखिएगा हम लोग कितना 72, तो इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपको चलाएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन पूछा गया है किस में प्रश्न, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जब गया है तो यहीं पे आप क्या कीजिए कि 18/5 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। अब बस इसको काटा पीटी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में, 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 12 4 3 12 300, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना 6 5 30 10, यानी आपको जो चलाया सो कितना चलाया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो स्पीड होगा तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए यहाँ तक, कोई भी आप बारीकी से एक बार पढ़िए। 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन का वेग ज्ञात कीजिए। वेग यानी क्या ज्ञात करना है, चाल स्पीड। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप सेकंडों में बना सकते हैं। अगर पहले वाला अगर वीडियो आप देखते आ रहे होंगे तो आपको चाल ज्ञात करना है। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब देखिए तो दूरी कितना कितना दे दिया गया है आपको, 260 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितना है 260 मीटर। ठीक है, और क्या है 40 मीटर लंबे एक पुल को, यानी कि पुल के लंबाई कितना है तो 40 मीटर है। तो ट्रेन जब भी पार करेगी तब कब किसको किसको, पुल को और अपना लंबाई दोनों के, इसलिए दोनों के लंबाई को हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दिया गया है समय कितना दिया गया है तो 12 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन पे अगर हम लोग चलते हैं तो ऑप्शन जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये दोनों को सबसे पहले अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना चलाएगा 300, और 300 बटा कितना हो गया 12। अब इसको चेंज कर दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसमें कितना से हम लोग गुना कर देंगे 18/5 से। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो अगर 6 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार में, कितना बार में हो जाएगा 3 बार में। अब देखिए इसको अगर गुना कर लेते हैं तो 5 दूना कितना चलाएगा 10, तो 10 चलाएगा तो इस 0 से ही कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इससे अगर गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा चाल होगा, किसका ट्रेन का। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं करना क्या था, दोनों के लंबाई के, पुल के लंबाई और ट्रेन के लंबाई, और उसमें हम लोग किससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देते हैं समय से। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18 बटा क्या करते हैं हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, क्या काटा पीटी कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि इस बार जो है आपका टाइप चेंज है। ठीक है, इसलिए और अच्छा से पढ़ना है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, इस बार क्या निकालना है आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको निकालना है लंबाई, यानी कि क्या निकालना होगा दूरी। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल इंटू क्या आप जानते हैं समय। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। अब देखिए प्लेटफॉर्म की हम लोग के क्या लगाना है, निकालना है दूरी, यानी कि लंबाई निकालना है। तो देखिए इसका दे दिया है, ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया गया आपका 300 मीटर, तो दूरी के जगह पर हम लोग इसको 300 कर लेते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग मान लिए कि कितना है x है। ठीक है, बस इजी वे में बना लीजिएगा। अब चाल देखिए, तो चाल कितना दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें आपको किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि ऑप्शन जो भी दिया गया है आपको मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसको 5 बटा कितना से गुना कर दीजिएगा 18 से। ठीक है,
अब देखिए क्या कर रहे हैं, समय कितना दे दिया गया है आपको 50 सेकेंड। बस अब इसी को काटा पीटी कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 5 90। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 300 प्लस x। अब गुना कीजिएगा तब 25 25 25 कितना हो गया 125 और एक जीरो दे दीजिए। अब इस तरफ से इसको अगर ले जाइएगा तो उस तरफ माइनस कर दीजिएगा कितना 300, तो चलाएगा कितना 950 मीटर। यही हो जाएगा प्लेटफॉर्म के जो लंबाई निकल गया, कितना निकला 950, क्योंकि प्लेटफॉर्म के लंबाई को हम लोग क्या मान लिए थे, x मान लिए थे। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न भी आप बना लीजिएगा अब इजी वे में। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी एक बार बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकेंड लेती है। पुल की लंबाई कितना है, बस उसी तरीका से बनाना है। कैसे बनाना है तो आपको बताए थे, दूरी यानी कि पुल की लंबाई हो जाएगा, ठीक है, चाल गुने क्या हो जाएगा समय। देखिए बोले क्या, दूरी में क्या क्या हो जाएगा आपका, पुल की लंबाई हो जाएगा प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों के हम लोग जोड़ देंगे तो इसमें दे दिया गया है किसका, तो आपको 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई दे दिया गया। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग ले लिए 100, पुल की लंबाई हम लोग ले लिए क्या ले लेंगे, मान लेंगे x। ठीक है, यही आ जाएगा हम लोग के दूरी, समझ रहे हैं। अब देखिए चाल आपको कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो आप देख रहे हैं किस में दिया गया है, मीटर में। तो आपको इसको भी चेंज करना होगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में चाल को। तो 5 बटा कितना से गुना करते हैं, 18 से। और समय कितना आपको दे दिया गया है, 25 सेकेंड। बस अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसको कीजिएगा तो 18 दूना कितना हो जाएगा आपका 36। अब 5 दूना 10 और 10 और 25 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250 होगा ना। तो 100 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 250। मौखिक भी आप कर सकते हैं, पेपर में इतना करना नहीं है। अब इसी को उस तरफ अगर लेके चल जाइएगा तो कितना चलेगा आपका 150 मीटर। तो आपका पुल की लंबाई कितना चलाया 150 मीटर। पुल की लंबाई पूछे, ट्रेन की लंबाई पूछे और पुल की लंबाई दे दे तो दोनों में कोई एक एक्स मान के आप इजी में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, इजी वे में बना लीजिएगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि इस बार आपका टाइप जो है सो चेंज है। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इस बार जो निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक से इस प्रश्न को बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक्स से बताएंगे जो आप इस टाइप के प्रश्नों को सेकंडों में बना लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर हम लोग ले लेते हैं ट्रेन की लंबाई जो है से मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई तक आता है, सिग्नल पोल में तो लंबाई नहीं होता है। तो ट्रेन यानी सिग्नल पोल को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है 11 सेकंड। तो आपसे पूछा जाता कि चाल कितना है ट्रेन का, तो ट्रेन के चाल बताने के लिए आपको लंबाई ले लिए, ठीक है। आप पोल को कितना सेकंड में 11 सेकंड में, तो x बटा कितना हम लोग कर लेंगे 11, ठीक है। यानी कि दूरी बटा समय क्या आपका चलाया, चाल चलाया। अब देखिए फिर कहता है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में 24 सेकंड में। तो समझिएगा, तो 24 सेकंड में यानी कि ट्रेन की जब पार करना होगा प्लेटफॉर्म को तो ट्रेन अपने लंबाई और प्लस किसका प्लेटफॉर्म के लंबाई दोनों को पार करेगी, ठीक है। तो कितना हम लोग ले लिए ट्रेन की लंबाई x, ठीक है, और 260 जो दे दिया गया है किसका लंबाई दे दिया गया है प्लेटफॉर्म को, और इसको पार करने में कितना समय लगता है तो 24 सेकंड। तो ये भी देखिए, तो ये कितना चलाएगा आपका समझिएगा, ऊपर दूरी नीचे क्या आपका चलाया समय, तो दूरी बटा क्या हो गया आपका समय, क्या चलाया चाल, इधर भी क्या निकल गया चाल। अभी दोनों के अगर आप इक्वल कर दीजिएगा तो आपको आसानी से x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे समझना है, तो इसमें इससे इंटू कर दीजिएगा तो कितना x आपका चलाया 24x,
इसमें इससे अगर इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो गया आपका 11x, समझ रहे होंगे। इसमें अगर इससे अगर इंटू करते हैं तो कितना चलाएगा 0 होगा ना। 11 में 6 से गुना कीजिएगा 66 और 11 दूना 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, समझ रहे होंगे। अगर इस तरफ अगर इसको लेके चलाते हैं तो कितना आपका चलाएगा 13x इक्वल टू कितना आ गया आपका 28 60। अब कैंसिल आप कर सकते, इतना आपका चला है, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब इसको अगर कैंसिल आउट अगर करते हैं तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए तो हो जाएगा 13 दूना कितना हो गया आपका 26 होगा ना, फिर कितना हो गया 13 दूना कितना हो जाएगा आपका 26 होगा और फिर 1 0, तो यही चलाएगा। x के जो लंबाई आ गया तो कितना है 220 मीटर। 220 मीटर किसका हम लोग लंबाई माने थे, ट्रेन के लंबाई हम लोग x माने थे, तो x के जो वैल्यू लिख लेगा वही चलाएगा ट्रेन की लंबाई। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बना सकते हैं, या देखिए ट्रिक्स के माध्यम से अगर आपको बनाना हो तो इसको कैसे सेकंडों में बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ट्रेन के चाल इक्वल टू, ठीक है, किसके चाल इक्वल टू, ट्रेन के चाल इक्वल टू, ध्यान देना है ट्रेन की चाल निकालना है। तो ट्रेन की चाल इक्वल टू ध्यान देना है प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, ठीक है, पुल की लंबाई यहां लिख देते हैं नीचे पुल की लंबाई, ध्यान देना है। और बटा में क्या लिखना है, समय का अंतर, समय का क्या लेना है डिफरेंस, अंतर लेना है, ध्यान देना है अंतर। अब देखिए इसको याद रखना है इस ट्रिक्स को। तो देखिए प्लेटफॉर्म या पुल दो के लंबाई देता है, तो प्लेटफॉर्म में किसका लंबाई दिया गया है, प्लेटफॉर्म का लंबाई दे दिया गया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऊपर कितना हम लोग लिख देंगे 260, ठीक है। अब दोनों के अंतर ले लेंगे, तो इसका और इसका अंतर कितना आपका चलाएगा, तो 24 और समय का अंतर, तो 24 में से अगर 11 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 13। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी आपको अगर पूछता है, ये भी प्रश्न पूछता है कि ट्रेन की चाल कितना होता है, तो आप बताते 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन पूछा गया है क्या आपको कि रेलगाड़ी की यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो लंबाई यानी कि आप जानते हैं सिग्नल के लंबाई क्या होता है 0, यानी ट्रेन पार कर जाएगी तो क्या हो जाएगी सिग्नल भी पार हो जाएगा, ठीक है। अब तक दूरी यानी कि निकालना है हम लोग के, किसका निकालना है ट्रेन की लंबाई, तो इसमें क्या करना है आपको गुना कर देना है, कितना में, तो 20 में गुना कर दीजिए 11 से, यही चलाएगा 220 मीटर, किसका लंबाई आपका ही चलाया 220 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो समझ गए, ध्यान देना है इस ट्रिक को। ट्रेन की चाल इक्वल टू याद रखना है प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, बटा में क्या लिखना है समय का अंतर, इससे निकल जाएगा हम लोग का ट्रेन की क्या निकल जाएगा चाल, और उसको जो भी हम लोग के गुना करना है, जब भी इंटू दूरी निकालना है यानी कि गुना करना है, तो किससे गुना करना है, जिसको समय जो दिया रहेगा आपको पोल के पार करने में दे दे, सिग्नल के पार करने में दे दे, किसी व्यक्ति को पार करने में दे दे, उसी समय से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको कितना से गुना किए हम लोग, दूरी इक्वल टू ऐसे भी जानते हैं चाल गुने क्या होता है समय, तो 11 से गुना कर दिए 220 मीटर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा, या अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।